बहुत कोमल मिल जाएगा और कई बार स्त्री बहुत कठोर मिल जाएगी। कारण क्या है? उनका कौन सा तत्व जागृत हो रहा है? आवश्यक है। आज विवाह टूट क्यों रहे हैं जानते हो? उसका एक आध्यात्मिक कारण भी है। कारण बहुत सारे हैं, उसको छोड़िए। एक आध्यात्मिक कारण है। मैंने कहा देह पुरुष की पीछे कौन है? स्त्री। हर पुरुष के पीछे कौन है? स्त्री है। हर पुरुष के पीछे स्त्री है। इसका अर्थ समझ रहे हो कि उस पुरुष को विवाह करने के लिए अपने अंदर की स्त्री के तत्व की आवश्यकता है। जब उसे वो मिलेगा तो संबंध बड़ा प्रगाढ़ हो जाएगा। और अगर उसके अपने अंदर के स्टैंड से किसी का मैच नहीं कर रहा है तो वो संबंध टूट जाता है, जिसे आप अपनी मानसिक भाषा में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का नाम दे देंगे कि विचार नहीं मिल रहे, अलग अलग। लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष भी है। देह स्त्री की है तो उसके पीछे कौन है? पुरुष। अब उस स्त्री को विवाह किससे करना है? जिसके वो वाला पुरुष तत्व मैच कर रहा होगा, वो मैच करेगा तो उसके साथ उसकी मैरिज होगी तो वो संबंध प्रगाढ़ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, हर चीज की एक हमारे शरीर के साथ संबंध है। इसलिए हमने पति पत्नी के संबंध को शरीर का नहीं आत्मा का संबंध कहा है। क्यों कहा? अंदर तक की बात जा रही है, केवल बाहर तक का संबंध नहीं था, भीतर तक का संबंध था, है ना? क्यों जी? हाँ, बात होगी ना। हाँ, इसे बोलते हैं आत्मिक संबंध, क्योंकि यहां आत्मा का स्पर्श है। जब तक आप केवल शरीर देखेंगे संबंध विच्छेद हो सकता है, लेकिन जब आप आत्मा का स्पर्श करेंगे विच्छेद नहीं हो पाएगा, टूट नहीं पाएगा। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति कितनी अनमोल है महाराज। यहाँ जिनके संबंध जुड़े फिर ऐसे जुड़े कि कहते हैं 7 जन्मों का संबंध। और होता होगा, ये भी सच्चाई, इसमें दो राय नहीं मानी जा सकती, इस विज्ञान को नहीं निगलेक्ट किया जा सकता। संबंध होगा क्योंकि हमने ही गाया है, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। शरीर नहीं बंधा, अंतर मन बंध गया है। ये कैसी डोर है? दिख नहीं रही पर जुड़ गया। और फिर जब उस तल पर जुड़ेगा तो महाराज मौत भी अलग ना कर पाएगी। ध्यान रखना, ये वो संबंध है, ये वो गहराई है। इसलिए करीब कौन हुआ परमात्मा के? संवेदना। संवेदना जब जब कोमलता जागृत होगी, समझना आपका स्त्रैण जागृत हो रहा है। समर्पण आया, स्त्रैण जागृत हो गया। इसलिए नामदेव ने पाया, तुकाराम जी ने पाया, ज्ञानेश्वर ने पाया उस ब्रह्म को। लेकिन कभी महसूस करना जब उनके चित्त की कोमलता जागृत हो गई अंतर की, तो फिर प्राप्त हुआ। इसलिए वृंदावन में सखी उपासना है श्री ठाकुर जी की। लेकिन सखी का अर्थ आप ये मत समझना कि आपने स्त्रियों के वस्त्र पहन लिए, आपने श्रृंगार कर लिया और आप सखी बनकर कृष्ण की प्राप्ति कर गए। नहीं, अंदर आपका गोपी भाव जागृत हो गया, अंदर चेतना जागृत हो गई, होश आ गई। क्यों आई हूं? यूं ही नहीं जाते प्रभु सबके घर के अंदर। 3.5 वर्ष की आयु हो गई और अब कृष्ण की सबसे मधुर लीला होने जा रही है। कौन सी? माखन चोरी की लीला। बड़ी दिव्य लीला है ये। लेकिन इससे पहले कुछ बातों को समझ लीजिए। चोरी का अर्थ क्या होता है? चोरी के 2 नियम होते हैं कार्तिक, इसके भी 2 नियम हैं। पहला, किसी दूसरे की वस्तु को चुराना, ये पहला नियम। अपनी वस्तु को रखकर थोड़ी ना चोर हो, दूसरे की चुराओगे तभी चोर कहलाओगे। अच्छा, अगर इसको अगर ध्यान से सोचिए तो इस संसार में हमारा है क्या? सब उसी ने दिया है। तो चोरी का प्रथम नियम क्या है? दूसरे की वस्तु चुराना। और दूसरा नियम इस भाव से चुराना कि वर्तमान में और भविष्य में कभी कोई जान ही ना पाए ये वस्तु किसने चुराई, वरना कच्चे चोर। ये 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है? दूसरे की वस्तु चुराना। तो फिर विचार कीजिए,
हमारे रसिकों ने क्या कहा, वेद व्यास क्या कह रहे हैं? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा नृस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। शब्दों को सुनिए क्या कह रहे हैं। समस्त तेज प्रकाश वारी जल मृदा मट्टी सकल विश्व एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड का रचयिता कृष्ण है। क्षमा कीजिएगा, मैं जिसको कृष्ण कहूं आप कुछ भी नाम ले सकते हो। आप उसे राम भी कह सकते हो, आप उसे शिव भी कह सकते हो, आप उसे वाहेगुरु कहकर संबोधन कर सकते हो, आप उसे अल्लाह भी कह सकते हो। बात एक ही है, क्योंकि जो प्रीतम होगा रसना पुरुष का नाम है। आप किसी भी नाम से संबोधन करें। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर, नूर तो एक ही है ना, और उस नूर का नाम कृष्ण है। बस ये समझिए। आपको राम अच्छा लगे आप राम, क्योंकि वेद व्यास जी ने प्रत्यक्ष क्या कहा, सत्यम परम धीमहि। उन्होंने नाम ही नहीं लिया, उन्होंने नाम लिया ही नहीं। तभी मानस में गोस्वामी ने क्या कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। और जपजी साहब में गुरु महाराज ने क्या फरमाया, आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सत्य कहकर संबोधन किया, नाम ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पहला कारण यही समझ लो, हमें जो अच्छा लगे हम वो ले लो। कृष्ण प्यारे लगे तो कहो कृष्ण परम धीमहि, राम लगे राम परम धीमहि। कुछ भी आप करिए, जो आपके अंतर मन को जागृत करता है उसका नाम भर लो। कृष्ण जो आकर्षित करे, आकर्षति इति कृष्ण। तो सकल विश्व किसकी रचना? कृष्ण की। कौन बना रहा है? कृष्ण बना रहा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुयंति यत सूर्य। पूरे जगत का निर्माण कर देता है। एक यूनिवर्स नहीं, ध्यान रखिएगा, अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड। तो फिर किसने बनाया? बोलो श्री कृष्ण। उच्ची बोल लो श्री। रुको, उनको बोलने दो श्री। हाँ, अकेले थोड़ा आमने सामने है ना, थोड़ा पहली सीट पर बैठे हैं महाराज। किसने बनाया? श्री कृष्ण। ये वृंदावन किसका है? ये मथुरा किसकी? ये गोकुल किसकी? ये यमुना किसकी? ये पूरा ब्रज किसका? ये ग्वाल बाल किसके? ये गैया बछड़े किसके? आप किसके? हम किसके? गोपिकाएं किसकी? गोपिकाओं का माखन किसका? जब सब कुछ कृष्ण का है फिर चोरी का मतलब ही नहीं। यहाँ सब कुछ ही नहीं कहा महाराज, दूसरा कुछ है ही नहीं। और चोरी का पहला दस्तूर कहता है कि किसी दूसरे की वस्तु चुराना। यहाँ तो सब अपना है महाराज। और फिर दूसरा नियम क्या कहता है? इस भाव से चुराना वर्तमान में, भविष्य में कभी किसी को खबर ना लगे किसने चुराया। ये तो दिखा दिखा कर चुरा रहे हैं। तो यूं ही जा रहे, थोड़ी जा रहे हैं। पहले गोपिकाएं बुलाती हैं कि कृष्ण जाते हैं। सूरदास जी का बड़ा सुंदर भाव है। सूरदास कहते हैं, एक दिन, अब ध्यान से समझना, एक दिन यशोमती मैया बैठी और गोदी में कौन है? श्री कृष्ण है। और मैया लाला को अपने हाथों से माखन खिला रही है। और माखन खाते खाते कृष्ण कुछ कह रहे हैं। और सूरदास कहते पीछे एक गोपिका खड़ी है। अब ये जो गोपिका पीछे खड़ी है ना, ये समझो आप हैं, ये आप हैं। और जो इस वक्त अपने मन में भाव रख रही है, जो कल्पना कर रही है, वो भाव, वो इमेजिनेशन आपके मन में होनी चाहिए। तो कृष्ण आएंगे। और अब कृष्ण क्या कह रहे हैं? दृश्य क्या है? मैया की गोदी में कृष्ण है और माँ माखन खिला रही है, ये सुन रही है। और कृष्ण कहता है, मैयारी मोहि माखन भावे। कृष्ण कह रहे हैं, मैया मोको माखन बड़ा प्यारो लागे। मैया बोले, काहे को लाला? अब कन्हैया चतुर सुजान छलिया बोले, मैया ये माखन में माँ है ना, ये बड़ा कोमल होता है तेरी तरह। बातें बनाने में तो महाराज बड़े, कौन होगा ऐसे?
जब ऐसी मीठी मीठी बातें आपके बच्चे करें ना तो अनुभव करना कृष्ण है। वो कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण कहता है मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहि नहीं रुचि आवे। ये मेवा पकवान मुझे अच्छे नहीं लगे। क्या अच्छा लगे? माखन। और ये बात कौन सुन रही है? गोपिका। और ये बात सुनते ही गोपिका के मन में भाव आया, हे कृष्ण अगर तुम्हें माखन इतना प्यारा लागे तो मेरे घर में आना, मैं अपने हाथों से माखन निकाल के रखूंगी। बोल वृंदावन बिहारी। मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहि नहीं रुचि आवे। ब्रज युवतीक पाछे ठाड़ी, ब्रज युवतीक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन ही मन कहत कभू अपने घर देखो माखन खात। बैठ जाई मदनिया के डिग, मैं मंथन करूंगी, मैं निकाल के रखूंगी, बैठ जाऊंगी, तू आना और मेरा माखन स्वीकार करना। बैठ जाऊं मदनिया के डिग, मैं तब रहो छयानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालन मन की जानी। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालन मन की जानी। मन की समझ गए, ग्वालन ने मन में भाव रखा, गोविंद मेरे यहाँ आना, मेरा माखन स्वीकार करना। और प्रभु तो अंतर्यामी है, सबकी जानते हैं, और भाव से कोई बुलाएगा तो क्यों ना जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, यशोमती मैया दधि मंथन कर रही है, यूं ही करते थे ना, दधि मंथन कर रही है। और इतने में कृष्ण आए और आकर नंदनंदन कहते मैया बड़े भूख लगे हो, दूध पिलाए दे। कृष्ण ने काफी बड़ी आयु तक माँ का दूध पिया है। कृष्ण बोले मैया भूख लगी हो, थोड़ा दूध पिलाए दे। अब मैया बोले कन्हैया थोड़ी देर रुक जा, मैं दधि मंथन कर लूं, काम पूरा करके फिर दूध पिला दूंगी। अब कन्हैया कहाँ मानने वाले, जिद्दी। बोले मैया अभी पीऊंगो, अभी पिलाए दे, भूख बड़ी लगी हो। मैया बोले दारी के थोड़े सब्र कर ले। और इतने में क्या हुआ, सामने से गोपिका आई। अब जैसे गोपिका आई तो मैया ने कहा गोपिका कन्हैया दूध की जिद करता है, अगर तू थोड़ी देर मेरा काम कर देगी तो मैं इसे दूध पिला दूं। अब गोपिका को क्या चाहिए, वो तो आई थी एक झलक पाने, और दधि मंथन के बहाने थोड़ी देर कन्हैया का दर्शन कर लेगी। और फिर क्या हुआ, मैया उठी, गोपिका बैठ गई। अब मैया की हाथ की रस्सी गोपिका के हाथ में है, और मैया कहाँ बैठ गई, सामने, और गोदी में लाला, और लाला को स्तन पान करवा रही है, दूध पिला रही है। और बीच बीच में दूध पीते पीते कन्हैया गर्दन घुमा के गोपिका को देख लेते हैं, और गोपिका की निगाह कहाँ है, सामने श्याम सुंदर पर। और इधर क्या कर रही है, दधि मंथन कर रही है। और मन में क्या चल रहा है, मेरे घर आजा तोहे माखन खिलाऊं। देखो ये जो बैठी है ना, ये तुम बन जाओ, ये आप करो ना मेरे, अरे ऐसे करो, आपसे अच्छा तो मैं कर रहा हूं। मेरे घर आजा तुम्हें माखन खिलाऊंगी, गालो मेरे घर आजा तुम्हें माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊं तोहें माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तोहें माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं। इधर मंथन हो रहा है और देख कहाँ रही है, कृष्ण की ओर। ये दर्शन है महाराज। मेरे घर आजा तोहें माखन खिलाऊंगी, मेरे घर आजा तोहें माखन खिलाऊंगी। मुझे लगता है पुरुष देह को ही ज्यादा आता है, स्त्रीण जागृत है, स्त्रियां तो कर नहीं रही। ओ मेरे घर आजा तोहे माखन खिलाऊं, मेरे घर आजा माखन खिलाऊं तोहे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तोहे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तोहे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं तोहे
खिलाऊंगी। मेरे घरे आजा तोहे माखन खिलाऊंगी। मेरे घरे आजा तोहे माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊं तोहे मिसरी पवाऊंगी। 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 ओ ठुमका लगा जा तोहे पायल पहनाऊंगी। ठुमका लगा जा तोहे पायल पहनाऊंगी। ओ ठुमका लगा जा तोहे पायल पहनाऊंगी। ठुमका लगा जा तोहे पायल पहनाऊंगी। मेरे घरे आजा। देख कह रही है श्याम सुंदर को, इधर दधि मंथन हो रहा है और करते करते मटकी पलट गई, दधि बिखर गया और गोपिका को कुछ पता नहीं, वो तो बस मेरे घरे आजा। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है जहां आपको होश ना रहे। आप प्रभु के सन्मुख गए, दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते आपके अंदर संसार चल रहा है, तो आप काहे का दर्शन कर रहे हो? दर्शन का अर्थ यही है, एक बार बिहारी जी सन्मुख आए, निगाह से निगाह मिली और संसार विस्मृत हो गया। अब आप हैं और वो है, संसार हट गया। ये दर्शन है, ये उनके रस का परम आनंद है। प्रभु ने स्वीकार किया, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालन मन की जानी, तुम चिंता मत करो, मैं आऊंगा। और फिर प्रभु ने क्या किया? सबको इकट्ठा किया, दामाजी, मधुमंगल, मनसुखा, सुबल, अर्जुन, उद्धव सब आए। और कन्हैया बोले, मनसुखा आज से एक नया खेल शुरू करेंगे। बोले कौन सा? बोले आज से घर घर में जाएंगे और माखन की चोरी करेंगे। मनसुखा ने कहा साले, मैया को खबर लगेगी पिटाई बड़ी होगी, लेकिन छलिया तो महाराज छलिया है। और फिर यहाँ गोविंद, एक बात ध्यान रखिएगा, वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान पने को उतारकर फेंक चुके हैं। यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ कौन है? प्रीतम है, रसिया है। यहाँ रस का विस्तार होगा, यहाँ परमानंद। यहाँ तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजाधिराज गोपिकाओं ग्वाल वालों के प्रेम में बंध गया है। इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें। अब घर घर में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, लेकिन घर में जाने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस अपने घर में कर लो। अभी तक तो गईयों बछड़ों के साथ घूमता है, अब बोले अपने घर के अंदर चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा काम करते शुरू करो। तो फिर पहली शुरुआत कहाँ हुई? अपने ही घर में। छीके पर माखन लटक रहा था, ग्वालों की टोली आई, सब टोली इकट्ठी हुई, सबने घेरा बनाया, उसके ऊपर सबसे ऊपर वृंदावन बिहारी, प्रभु को सबसे ऊपर रखो। अपने घर में भी भगवान को सबसे ऊपर रखो। और फिर प्रभु माखन लुटा रहे हैं और खा भी रहे हैं। और इतने मैया को लगा कुछ गड़बड़ है, और मैया दौड़ी दौड़ी आई और ग्वाल बाल तो दौड़ गए और कन्हैया को मैया ने पकड़ दिया। अब पकड़ा तो बोले क्यों कन्हैया माखन खा रहे हो? और अनायास मुख से क्या निकला? मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। अब निकल गया तो निकल गया। सोचो, कल्पना करो, बच्चे यही करते हैं। वहां देखो कृष्ण की लीला, केवल यही मत सुनो, केवल ग्रंथों में ही मत देखो, अपने घर के बच्चों में। लेकिन हाँ, ये मधुरिमा बालपन की है, कोई बड़ा होकर करे वो नहीं है, ये केवल बालपन की मधुरिमा है। और कृष्ण भी बालपन में गोकुल में वृंदावन में ही करते हैं, आगे नहीं। आगे तो फिर उन्हें अपना भगवत रूप प्रकट करना है, फिर कर्म योग सिखाएंगे संसार को। फिर कहेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म कर। फिर यात्रा शुरू होगी कृष्ण की, जो वृंदावन का एक ग्वाला द्वारकाधीश बन जाएगा, पूरे विश्व पर राज करेगा। ये मत समझना भगवान,
अगर केवल भगवान समझकर सुनोगे तो फिर तुम कर्म से पीछे हट जाओगे। ये समझिए, एक साधारण व्यक्ति आया और पुरुषार्थ करके, कर्म करके किन बुलंदियों तक पहुंचा है। अगर उस यात्रा का मनन करोगे तो फिर संसार में खुद खड़े होवोगे, इंडिपेंडेंट, अपने कदमों पर खुद। कृष्ण उसी ओर इशारा करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तो बाल माधुरी है ना, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। अब देखो, अब मैया ने पकड़ तो लिया, अब एक से एक बढ़कर तर्क देंगे कृष्ण। अच्छा लाला, ये जो सब टोली इकट्ठे करके सब क्या कर रहे थे? बोले मैया समय किसके पास है? बोले तू क्या करता है सारा दिन? भोर भई गयन के पाछे मधुवन मोहि पठायो। चार पहर बंशी बट भटक्यो और सांझ परे घर आयो। ओ मैया मोरी मैं नाही माखन खायो। अच्छा लाला, ये जो छीके पर कौन उतार रहा था? अब फंसे। देखो, कन्हैया मैया से बहुत डरते हैं और किसी से नहीं डरते, लेकिन माँ यशोदा से बहुत डरते हैं और बहुत बार पिटाई होती है। माँ तो महाराज माँ है, उसके लिए परमात्मा थोड़ी ना है। उसके लिए तो अपना कन्हैया, अपना लाला है, और फिर गाली भी देती है, डांटती भी है, और फिर कभी कभी खूब चलते हैं महाराज। संकेत समझे? अगर इन्हें भगवान समझकर अपने घर में रखोगे तो कभी करीब ना आओगे। इन्हें अपना समझो, मेरा है। प्रभु भी उसी रिश्ते में बनते हैं, उसी डोर में बनता है। गोपिकाओं ने बांधा है, मैया ने बांधा है। बोले छीके पर कौन चढ़ा था? अब अगला तर्क देते हैं महाराज, क्या कमाल का। मैया इतने ऊपर छीके पर माखन मैं कैसे पहुंचू? बोले क्यों? मैं बालक बहियन को छोटू, मैं छोटा सा तेरा लाला और छोटी छोटी बाजू मेरी, और तेरे इतने ऊंचे छीके कैसे चढ़ूंगा? अब ये तो नहीं कह रहे कि टोली बनाकर ऊपर चढ़ूंगा। मैं बालक बहियन को छोटू 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 छोटू, मैं बालक बहियन को छोटू, छीको किस विधि पायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा लाला, ये जो मुख पर लगा है ये कैसे लगा? अब फंसे कन्हैया। लेकिन फिर एक मजेदार तर्क दिया महाराज, सुन मैया, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ये सखा नहीं है मेरे, ये